हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल टीच कलम इंडिया चैनल पर। आज मैं क्लास 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों चलाया हूँ। क्लास 9 का है हिंदी का। ओके, मॉडल सेट है जो 2022 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 मई की जो एग्ज़ाम होगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी में से पूछा जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर कुछ गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश को मैं नहीं पढ़ता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन से बताता हूँ। ओके, यहाँ पर दिया गया है कि कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं, मतलब कि किसान जो खुश होते हैं उस समय। ऑप्शन नंबर ए है धार्मिक दृष्टि से जुड़े हुए। ऑप्शन नंबर बी है महापुरुषों की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार। ऑप्शन नंबर सी है नववर्ष के आगमन के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना को जागृत करता है। ऑप्शन नंबर ए है धार्मिक दृष्टि से जुड़े हुए त्यौहार। ऑप्शन नंबर बी है महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाला त्यौहार। ऑप्शन नंबर सी है नववर्ष के मनाने के त्यौहार। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाला त्यौहार। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, सभी त्योहारों का लक्ष्य क्या होता है? उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक प्रचार और प्रसार। ऑप्शन नंबर सी है अनुशासनहीनता के साथ खुशी मनाना। ऑप्शन नंबर डी है समाज को दिग्भ्रमित करना। देखिए इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दें। ऑप्शन नंबर ए है नववर्ष का महत्व। ऑप्शन नंबर बी है देश प्रेम का महत्व। ऑप्शन नंबर सी है त्योहारों का महत्व। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्योहारों का महत्व। ओके, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उमंग शब्द का प्रवाची है। यहाँ पर दिया गया है उमंग शब्द का प्रवाची है। ऑप्शन नंबर ए है खुशी। ऑप्शन नंबर बी है उल्लास। ऑप्शन नंबर सी है देशभक्ति। ऑप्शन नंबर डी है सराबोर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उल्लास। यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले कुछ गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर दिया गया है मैं जब अकेला होता हूँ, तो यहाँ पर किसकी याद आता है, इससे रिलेटेड गद्यांश दिया गया है। तो मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से बताता हूँ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि कवि को अकेले में किसकी याद आती है। ऑप्शन नंबर ए है माँ की। ऑप्शन नंबर बी है पिता की। ऑप्शन नंबर सी है भाई बहनों की। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों की। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माँ की। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, नाज नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेम करना। ऑप्शन नंबर बी है हर तरह की इच्छा पूरा करना। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर तरह की इच्छा पूरा करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी। ऑप्शन नंबर ए है जल्दी जल्दी दूध पियो। ऑप्शन नंबर बी है दूध पियो नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे। ऑप्शन नंबर सी है बेटा मेरा शेर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी है बेटा मेरा अफसर बनेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेटा मेरा शेर बनेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी। ऑप्शन नंबर ए है उसका मजाक उड़ाती थी। ऑप्शन नंबर बी है उसे डरपोक समझती थी। ऑप्शन नंबर सी है उसे डांटती थी। ऑप्शन नंबर डी है उसे अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेते थे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेते थे। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, ये जो गद्यांश दिया गया था ऊपर से इसी से रिलेटेड है। प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दे। ऑप्शन नंबर ए है माँ का प्यार। ऑप्शन नंबर डी बी है माता का आंचल। ऑप्शन नंबर सी है माँ की ममता। ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी या उपयुक्त सभी। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले कुछ व्याकरण से पूछा गया है खंड ख। यहाँ पर दिया गया है खंड ख। ओके, तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन ला दे या ला देता है उसे क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए है उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी है रूढ़। ऑप्शन नंबर डी है यौगिक। देखिए इसका राइट आंसर होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपसर्ग। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सुनारिन शब्द में
किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है आई, ऑप्शन नंबर बी है आइन, ऑप्शन नंबर सी है इन, ऑप्शन नंबर डी है इन। देखिए इसका राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पर अलग देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक से टाइपिंग में शायद मिस्टेक हो। ओके, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आकाश का सही प्रवाची है, मतलब आकाश का प्रवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है पक्षी, ऑप्शन नंबर बी है गगन, ऑप्शन नंबर सी है धरती, ऑप्शन नंबर डी है आग। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गगन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, सीता आम खाती है वाक्य में नए उपसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा? ऑप्शन नंबर ए है सीता ने आम खाई, ऑप्शन नंबर बी है सीता ने आम खाया, ऑप्शन नंबर सी है सीता आम को खाती है, ऑप्शन नंबर डी है सीता ने आम खाया नहीं जाता, सीता से आम खाया नहीं जाता। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीता ने आम खाई। अगला प्रश्न ये है क्वेश्चन नंबर 15, 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 होगा। अगला प्रश्न है, राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है कि कौन सा वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए है सरल, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त, ऑप्शन नंबर सी है मिश्र, ऑप्शन नंबर डी है उपवाक्य। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य। ओके, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, रचना के आधार पर वाक्य भेद बतलाना है कि वाक्य कौन सा प्रकार होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी है उपवाक्य। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पर जोड़ रहा है और करके। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है? 9 2 11 होना मतलब कि भाग जाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए है लड़के अच्छे हैं, ऑप्शन नंबर बी है लड़कियां अच्छी है, ऑप्शन नंबर सी है लड़की अच्छी है, ऑप्शन नंबर डी है लड़की में अच्छाई है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लड़के अच्छे हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, जो व्याकरण खंड के सबसे अंतिम प्रश्न है, विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विशेषण, ऑप्शन नंबर बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी है विशेष, ऑप्शन नंबर डी है विशिष्ट। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विशेष है, क्योंकि यहाँ पर विशेषण की विशेषता बतलाई जा रही है, इसलिए विशेष हो जाए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ने से पहले क्या यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, आप इस गद्यांश को पढ़ लें। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी है रैदास, ऑप्शन नंबर डी है सूरदास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कबीरदास। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? ऑप्शन नंबर ए है धन को, ऑप्शन नंबर बी है प्रसिद्धि को, ऑप्शन नंबर डी है ऐश्वर्य को, ऑप्शन नंबर डी है ईश्वर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ईश्वर को। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, वैराग का मतलब है? ऑप्शन नंबर ए है वैरागी, ऑप्शन नंबर बी है वैराग, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है विराजमान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैरागी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, पद में किन 2 तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं? ऑप्शन नंबर ए है काबा और काशी, ऑप्शन नंबर बी है काबा और कैलाश, ऑप्शन नंबर सी है मक्का और कैलाश, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर होगा, जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी काबा और कैलाश के नाम आया। निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न है कि सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया गया है ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है ईश्वर कहीं नहीं रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है हम सांस लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी है सांस लेने से हमें तकलीफ होती है। देखिए 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईश्वर सभी जगह विद्यमान है, कण कण में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, मानसरोवर में कौन विहार करता है? ऑप्शन नंबर ए है मछलियाँ, ऑप्शन नंबर बी है हंस, ऑप्शन नंबर सी है मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर डी है मनुष्य।
देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंस। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, कबीर दास का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1398 ईस्वी में काशी में, ऑप्शन नंबर बी है 1398 ईस्वी बनारस में, ऑप्शन नंबर सी है 1298 ईस्वी मथुरा में, ऑप्शन नंबर डी है 1298 ईस्वी उज्जैन में। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1398 ईस्वी काशी में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर ए है बीजक, ऑप्शन नंबर बी है साहित्य लहरी, ऑप्शन नंबर सी है काव्य रसायन, ऑप्शन नंबर डी है रामायण। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बीजक। ओके, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, पाखापाखी का अर्थ होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है लड़ाई झगड़ा, ऑप्शन नंबर बी है सुख दुख, ऑप्शन नंबर सी है सगुण निर्गुण, ऑप्शन नंबर डी है पक्ष विपक्ष। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पक्ष विपक्ष। ओके, अगला प्रश्न को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, संसार को किसके समान बताया गया है? कबीरदास के अनुसार किसके समान बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए है हाथी के समान, ऑप्शन नंबर बी है चींटी के समान, ऑप्शन नंबर सी है कुत्ते के समान, ऑप्शन नंबर डी है बिल्ली के समान। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुत्ते के समान बताया गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले कुछ यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर कुछ गधांश दिया गया है, उसको 31 से लेकर 35 तक पढ़ना है, मतलब कुछ प्रश्न दिया जाएगा, तो आप इस गधांश को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ 31 नंबर जो प्रश्न है, छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिलाती थी? ऑप्शन नंबर ए है रोटियां, ऑप्शन नंबर बी है भूसा, ऑप्शन नंबर सी है चोकर, ऑप्शन नंबर डी है खली। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रोटियां। ओके, अगला प्रश्न को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, लड़की के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है गया, ऑप्शन नंबर बी है झोरी, ऑप्शन नंबर सी है भैरव, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भैरव। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है कि सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? ऑप्शन नंबर ए है उसे स्नेह करती थी उससे, ऑप्शन नंबर बी है उसे मारती थी, ऑप्शन नंबर सी है उसे घर से बाहर निकाल देती थी, ऑप्शन नंबर डी है उससे बात नहीं करती थी। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे मारती थी। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनना है। दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए है वे दिन भर जोते जाते और डंडे खाते थे, ऑप्शन नंबर बी है वे दिन भर आराम करते थे, ऑप्शन नंबर सी है वे दिन भर खाना खाते थे, ऑप्शन नंबर डी है दिन भर सोते थे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वे दिन भर जोते जाते और डंडे भी खाते हैं। अगला जो अंतिम प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी है राहुल संकृत्यान, ऑप्शन नंबर सी है जाबिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी है चपला देवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, तिब्बत की औरतें चाय किस में कुटती थी? ऑप्शन नंबर ए है चोड़ी, ऑप्शन नंबर बी है चौड़ी, ऑप्शन नंबर सी है चोंगी, ऑप्शन नंबर डी है चोगी। ओके, देखिए सबका उच्चारण एक ही हो रहा है, मतलब प्रोनाउंसिएशन जो होता है एक ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए जो है चौड़ी में। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया? ऑप्शन नंबर ए है मील, 1.5 मील, ऑप्शन नंबर बी है 1 मील, ऑप्शन नंबर सी है 2 मील, ऑप्शन नंबर डी है 3 मील। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मील, 1.5 मील। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, शेखर बिहार मैकेंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ थी? ऑप्शन नंबर ए है 101, ऑप्शन नंबर बी है 102, ऑप्शन नंबर सी है 103, ऑप्शन नंबर डी है 105। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 103 पोथियाँ थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? ऑप्शन नंबर ए है लेखक आराम करने लगा, ऑप्शन नंबर बी है लेखक आगे नहीं जाना चाहता था, ऑप्शन नंबर सी है लेखक का घोड़ा धीमे चलने लगा और रास्ता भटक गया, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेखक का घोड़ा धीमे चलने लगा, जिसके कारण लेखक अपना मार्ग भूल गया।
अगला जो अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाती है? ऑप्शन ए है यशोदा की, ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण की, ऑप्शन नंबर सी है गोपियों की, ऑप्शन नंबर डी है बलराम की। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण की। इस वीडियो में सभी प्रश्नों को हल किए गए हैं, मतलब 40 प्रश्न थे, 40 नंबर जरूर आएंगे अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है। और भी मैं पार्ट 2 लाऊंगा, जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और भी मतलब क्लास 9 से जुड़ी और भी वीडियो देखना चाहते हैं और भी मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं 9-10 से, तब प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों।